नमस्कार। आपको अपना ऑर्गेनिक भारत में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक एवरग्रीन फ्रूट प्लांट या सदाबहार फ्रूट प्लांट के बारे में चर्चा करेंगे कि इस प्लांट को हमें कैसे लगाना चाहिए और इसको लगाते समय क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए और हमारे देश में इसकी कितनी वैरायटी है और कौन सी वैरायटी किस एरिए के लिए कामयाब है। तो जो एवरग्रीन प्लांट है या सदाबहार प्लांट है, चिक्कू का एक ऐसा पौधा है, सपोटा भी कहते हैं जिसे। ये सपोटा का जो पौधा है ये एवरग्रीन है। ये गर्मी में भी सर्दी में भी हरा भरा रहने वाला प्लांट है, तो इसे सदाबहार भी प्लांट कह सकते हैं आप। और इससे हम प्रचुर मात्रा में जो चिक्कू है ले सकते हैं। तो ये जो चिक्कू की जो पैदावार है हमारे देश के सभी राज्यों में होती है। ज़्यादातर इसकी जो पैदावार है चिक्कू की तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी मात्रा में होती है। लेकिन जहाँ ठंडे इलाके होते हैं, जहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री से सेंटीग्रेड से कम होता है, वहाँ इसकी पैदावार नहीं की जा सकती। जैसे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, या कुछ एरिया जो हमारा ज़्यादा सर्द वाला इलाका है, या जहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जहाँ ज़्यादा पाला पड़ता है, तो वहाँ इसकी पैदावार नहीं हो सकती। इसके लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए वो हमें सबसे ज़्यादा, ये जो प्लांट की जो बढ़वार होती है या पैदावार होती है, वो हमें 10 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए। इसमें ये इतना टेम्परेचर में पौधा फूलता फलता है और अच्छी मात्रा में इसमें फूल आता है। जब फूल ज़्यादा आएगा तो फल बनने की प्रक्रिया है वो भी अच्छी होगी। तो ये जो टेम्परेचर है, इस प्रकार हमारे ये हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में ये टेम्परेचर इस फसल के लिए उपयुक्त है। और यहाँ प्रचुर मात्रा में हमें कई वैरायटी किसान की पैदावार कर रहे हैं इसकी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये चिक्कू है साल में 2 बार फल देता है। इससे हम 2 फसल ले सकते हैं और इसका जो रेट है किसानों को वो भी ठीक ही मिलता है। इसके जो भंडारण क्षमता है वो भी हम कई दिन तक इसको हम रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होता जल्दी। तो इसलिए भी किसानों का जो रुझान है इसकी तरफ है। अब आती है इसकी जो पौधा है, जो चिक्कू का प्लांट है, इसकी कौन कौन सी वैरायटी है। तो इसकी जो वैरायटी है, एक बारहमासी है, एक काली पत्ती है, एक किरकट बाल है। किरकट बाल है, काली पत्ती है और बारहमासी है। तो जो काली पत्ती का जो चिक्कू है उसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। उसके जो फल का साइज़ है वो ज़्यादा होता है, बड़े साइज़ का होता है और ये फल लगता भी ज़्यादा है। तो जो हमारे ज़्यादा एरिया है इसमें, तो ये जो काली पत्ती की वैरायटी है किसानों ने ये ज़्यादा उगाया हुआ है। और इसके अलावा जो बारहमासी है इसकी पैदावार अच्छी होती है। जो उत्तरी भारत है हमारे, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तरी भारत के इलाकों में ज़्यादातर बारहमासी जो वैरायटी है उसकी पैदावार ली जाती है, क्योंकि ये भी पूरे साल फल देता है। और दूसरी जो किरकट बाल है उसकी भी हम इसमें छत्तीसगढ़ में, बिहार में, कई राज्यों में इसकी भी फसल है, हम बोते हैं। तो चिक्कू है एक कुछ वैरायटी है, गोल होती है, कुछ अंडे आकार की होती है। और जो ये काली पत्ती वैरायटी का जो चिक्कू है गोल होता है, मिठास बहुत ज़्यादा होता है इसमें और पक कर ये पूरा ये बहुत ही मीठा स्वाद देता है। तो दूसरी खासियत है जो काली पत्ती में कि इसको हम गमले में, कंटेनर में, ग्रो बैग में लगा सकते हैं और आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको रख सकते हैं। और ये जो वैरायटी है काली पत्ती है इसमें इतनी बीमारियां नहीं लगती। बीमारियां तो इसमें किसी भी जो चिक्कू का प्लांट में नहीं लगती, लेकिन काली जो पत्ती का वैरायटी है वो एक अच्छी वैरायटी कही जाती है क्योंकि इससे पैदावार अच्छी होती है। और अगर फल लगने की बात की जाए तो इससे चिक्कू से हमें फल 3 साल के बाद प्राप्त हो जाते हैं। 3 साल में कुछ लगते हैं, 4 साल में बढ़ोतरी हो जाएगी, 5 साल में और ज़्यादा मात्रा हो जाएगी। तो जब 7-8 साल का हो जाता है तो इससे हमें 1 क्विंटल तक के चिक्कू प्राप्त हो सकते हैं। और इस चिक्कू को हमें उगाने के लिए इसे बीज से भी उगा सकते हैं,
लेकिन ज़्यादातर हम जो चिक्कू उगा रहे हैं, अपने जो बाग है, बगीचे है, किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में, रूफ टॉप पर है या छत पर है, ज़्यादातर हम कलमी पौधे उगा रहे हैं, ग्राफ्टेड पौधे उगाते हैं। ग्राफ्टेड पौधे उगाने का फ़ायदा ये है कि एक तो ये पौधा है, इसके जो ज़्यादा झाड़नुमा नहीं होता और इसमें फल की मात्रा है ज़्यादा होती है। इसलिए हमें भी चाहिए दोस्तों, सभी अपना ग्राफ्टेड पौधा लगाए, बीज का पौधा न लगाए। और इसकी लंबी उम्र होती है। चिक्कू है ये 40-50 साल तक फल देता रहता है, क्योंकि इसकी भी प्रूनिंग करनी होती है। अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो इसको कटिंग करेंगे और इससे नई शाखाएँ फूटेगी और जो फल है प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। ऐसे ही अगर आपने गमले में, कंटेनर में, ग्रो बैग में रखना है तो उसकी भी प्रूनिंग करनी ज़रूरी होती है। अब जो ग्राफ्टेड पौधे आप किसी नर्सरी से लेकर आते हैं तो उसको कैसे लगाएंगे, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप कहीं से नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधा ले आए हैं तो उस पौधा लगाने का सबसे जो सावधानी रखनी है, हमें क्या देखना है, जो ये ग्राफ्टेड है, ये इस पर इसकी जो ग्राफ्टेड किया हुआ है, जो नीचे का पौधा होता है ये खिरनी का पौधा होता है, एक जंगली पौधा होता है खिरनी। तो खिरनी के पौधे पर इसकी ग्राफ्टेड की हुई है। तो जब इस पौधे को हम खेत में लगाएं, किचन गार्डन में लगाएं, तो ग्राफ्टेड हमें दिखाई देना चाहिए। ग्राफ्टेड से हमें कम से कम 2 इंच तक हमें छोड़कर ज़मीन में दबाना चाहिए। अगर हम ग्राफ्टेड तक इतना दबा देते हैं, यहाँ तक दबाते हैं जो मिट्टी में, तो इसमें फंगस लग जाएगी और ये पेड़ है धीरे धीरे सूख जाएगा। ये इसमें सबसे बड़ी सावधानी है। ग्राफ्टेड का जो पोर्शन है वो हमें दिखाई देना चाहिए और वो इससे 2 इंच तक, यहाँ तक हमें रखना है। यहाँ इतनी मिट्टी और डाल सकते हैं हम अभी से। दूसरी चीज़, इससे जो शाखाएँ फूटेगी उसके हमें तोड़ते रहना है। इसमें कोई शाखाएँ नहीं आनी चाहिए, शाखाएँ हैं इसके ऊपर आनी चाहिए। जैसे ये है, ऐसे ये देखो मैंने ग्राफ्टेड है वो रखा हुआ है ये, तो ये ऐसे, और इसको ऐसे लगा दें। अगर गमले में लगाना है तो इसके लिए मिट्टी है 50% आपने गार्डन जो खेत की मिट्टी लेनी है, 30-35% इसमें अंदाजे से आपने के गोबरा खाद या वर्मी कंपोस्ट तो या पत्तुआ खाद लेना है, जो भी मिल जाए आपने। और अगर आपके पास नीम की खड़ी मिल जाए तो वो भी थोड़ी सी इसमें डाल देनी है। दूसरा, इसमें फंगस न लगे, इसमें आप थोड़ी सी 10-15 ग्राम हल्दी भी डाल सकते हैं। या आपके पास कोई जो केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइज़र की दुकानों से आप इसके लिए फंगिसाइड कोई केमिकल मिल जाए तो वो भी उसकी मात्रा के अनुसार इसमें दे सकते हैं, ताकि इसको जड़ को फंगस न लगे। बस फंगस लगने का सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर पेड़ लाए हम नर्सरी से और हमने इसको भी जो ग्राफ्टेड वाला एरिया है वो सारा दबा देते हैं, इससे में फंगस लग जाती है और पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। और इसमें कोई ख़ास बीमारियां नहीं आती है। तो इसमें जो फल आने की जो सिस्टम है, प्रक्रिया है, साल में 2 बार फल लगता है। एक बार इसमें जो फूल आता है फरवरी से मार्च में आता है, दूसरा जो फूल आता है अक्टूबर नवंबर में आता है। और फूल आने के बाद जो फल बढ़ने की प्रक्रिया और फल पकने तक का जो समय है उसमें करीब 3 से 4 महीने लगते हैं। 4 महीने में जो फल है इस पर पेड़ पर पक जाता है और फिर इसको आपको तोड़कर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी जो चिक्कू का जो प्लांट है, ये अगर गमले में लगाते हैं तो आप इसको 10-12 इंची गमले में लगाएं। इसके बाद अगर आपके पास बड़ा ड्रम है तो बड़ा ड्रम में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, सीधा भी लगा सकते हैं। और अगर नहीं है तो इसमें पहले छोटे गमले में लगाए फिर बड़े गमले में, बड़े ड्रम में लगा सकते हैं। दूसरी बात है, इसको कब लगाए। अब इसको लगाने का तो वैसे सही समय अभी भी लगा सकते हैं आप। जो दिसंबर और जनवरी जो 2 महीने सर्दी के होते हैं, पाड़े के होते हैं, तो वो छोड़कर आप किसी भी समय लगा सकते हैं। दिसंबर में और जनवरी में नहीं लगाना हमने, फरवरी में लगा सकते हैं, मार्च में लगा सकते हैं, अप्रैल में लगा सकते हैं, अगर मई जून में भी लगा सकते हैं। अगर आपने मई जून में गमले में लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन खेत में या किचन गार्डन में न लगाएं मई जून में। फिर बरसात के समय जून जुलाई, इसमें जुलाई अगस्त में बरसात आ जाए फिर लगाएं। क्योंकि अगर हम इसमें गमले में लगाते हैं, हम नर्सरी से प्लांट ले आए हैं या हम किसी यूनिवर्सिटी से प्लांट ले लिया हमने, तो उसको गमले में लगा के हम कम से कम 5 दिन के लिए शेड एरिया में रख देंगे। जो हमारे पास थोड़ा बहुत शेड एरिया है या कोई पौधे की छाया है तो उसमें रख देंगे। उसमें जब ये प्लांट हमारा 5-6 दिन का हो जाएगा, इसके बाद फिर हम धूप में इसको रख सकते हैं। क्योंकि नर्सरी में जो ज़्यादातर प्लांट होते हैं पेड़ों के नीचे रखे होते हैं या शेड एरिया में होते हैं, वहाँ आने के बाद एक बार ये जब लगाते हैं बाहर हम, तो बाहर ज़्यादा गर्मी होती है। मई जून में टेम्परेचर है 40, 35, 38 के आसपास होता है। तो उस टेम्परेचर को इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए इसको 4-5 दिन के लिए साइड में रख के फिर रख दें।
एक और ख़ास बात ये है कि इसकी चिक्कू के प्लांट की, कि चिक्कू का प्लांट है 2 साल के बाद चलने लगता है। एक अब लगाया मान लो इसको, तो 1 साल तक ऐसे ही रहेगा, ये इसमें ग्रोथ नहीं होती इतनी, बस 2-4 पत्ते आएंगे, आपको इतना पेड़ दिखाई देगा कि आप सोचोगे कि पेड़ चल नहीं रहा। लेकिन चिक्कू का पेड़ चलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इस प्लांट को लगाने वाले किसान या जो भी हमारे दोस्त भाई है, उन्हें संयम रखना पड़ेगा, इसको टाइम लेगा चलने में। आप ये न सोचो कि प्लांट लगा दिया इसमें पत्ते फुटाव नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, कि उसको कम से कम 1 साल लगता है। 1 साल के बाद फिर इसमें पत्तियों को फुटाव होता है, क्योंकि ये भी मैंने सितंबर अक्टूबर में लगाया था प्लांट, तो अभी जाके इसमें थोड़ा पत्तियों का जो फुटाव है वो गया है, तो ये टाइम लेता है। दूसरा, गर्मी के सीज़न में अगर आपने छोटा प्लांट है तो उसमें पानी देते रहना, आपने 5-7 दिन में पानी देना है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है कि आपने प्लांट का जो तना है, तना के ऐसे आप मिट्टी कर देंगे ताकि इसमें तने में पानी थोड़ा बहुत टच ना होए, तो इसके चारों तरफ ही पानी है। वैसे ये सिस्टम इसका ये है कि ये कर दे, ऐसे मिट्टी कर देंगे खुदाई करके इसकी, यहाँ पानी रहे इसका। और इसमें कोई ज़्यादा ये खाद देने की ज़रूरत नहीं है, न कोई ज़्यादा पेस्टिसाइड छिड़कने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें इतने कीड़े हैं नहीं लगते हैं। बस इसमें जो हमारी जो सावधानियां हैं, ये सावधानियां हैं। अगर किसी भाई ने खेत में या किचन गार्डन में लगाना है तो 3x3 का अपने खड्डा खोद दे, और खड्डा इसमें मई जून में खोद ले। खोदने के बाद इसमें खाद और ये वर्मी कंपोस्ट जो मिलाकर इसको फिर दोबारा आट दे। आटने के बाद फिर इसमें जब जैसे बारिश आती है जून जुलाई में, तो इसमें जुलाई में आती है, फिर बारिश के समय इसको आप खोद कर लगा सकते हैं। और अगर खड्डे को हम 1 महीने के लिए धूप में रखते हैं तो बढ़िया है, इसलिए मई में खोद दे ताकि इसको धूप लगे। धूप में जो इतने भी इसके हानिकारक ये जो है बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएंगे, और फिर गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो लगा के इसमें ये पौधे हम जुलाई अगस्त में लगा देंगे। और इसमें ऐसे आप लगा सकते हैं। और ये जो मिट्टी है, किसी सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाता है। अगर दोमट मिट्टी में भी चलता है, अगर रेतीली मिट्टी में चलेगा, अगर काली मिट्टी है तो उसमें भी चलेगा खेत में। लेकिन काली मिट्टी है आपके पास तो उसमें अगर आप गमले में या ड्रम में लगाते हैं तो उसमें आपने ये नदी का कोई नदी का सैंड हो या जमुना सैंड हो या रेत हो, बालू रेत, वो मिलाना है 15-20%, ताकि जो काली मिट्टी का जो हार्ड होती है थोड़ी सी, वो इसमें नरम हो जाए। इसमें आपने थोड़ा सा सैंड मिलाना है, नदी का मिल जाए या बालू रेत मिल जाए, वो मिलाना है, और फिर गोबर खाद मिला के ये लगाना है। तो किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं। तो ऐसे आप अगर किसान भाई किसी खेत में लगाते हैं तो 3-4 साल तक इसमें दूसरी फसल ले सकते हैं। और खेत में इसका जो डिस्टेंस होता है करीब 20 फुट होता है, पेड़ से पेड़ का 20 फुट होता है, लाइन से लाइन का भी अंदाज़ा 20 फुट के आसपास होता है, क्योंकि इसका जो फैलाव होता है पौधा बहुत बड़ा होता है, ज़्यादा एरिया में फैलता है और ये लंबे समय तक चलता है इसलिए। हाँ, लेकिन जो गमले की जो वैरायटी है काली पत्ती है, इसका ज़्यादा अगर इसमें किचन गार्डन में लगाते हैं या खेत में लगाते हैं तो वहाँ तो आप इसमें इतनी पूर्णी करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन ड्रम में या आप गमले में रखना चाहते हैं तो वहाँ आपको ज़रूर पूर्णी करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं इसका ज़्यादा बड़ा विकास हो जाएगा। क्योंकि इसके जो ड्रम आते हैं 200 लीटर के 400 लीटर के, उसके 2 भाग कर ले कटिंग करके और फिर इसमें लगा सकते हैं आप। और दूसरा ये, अगर आपने प्लांट ख़रीदना है तो अच्छी नर्सरी से ख़रीदे, कोई अपने किसी यूनिवर्सिटी से ख़रीदे या कोई रिसर्च संस्थान है वहाँ से ख़रीदे, क्योंकि वहाँ के अच्छी वैरायटी मिलेगी आपको। अपने लोकल नर्सरी से भी इससे अच्छी तरह नर्सरी वाले से पता करके भी अच्छी वैरायटी है, बारहमासी है या काली पत्ती है या क्रिकेट बाल है, ये वैरायटी का चिक्कू ख़रीदे और फिर ख़रीद के अपने इसमें गमले में लगाएं। और ये ऐसे आप चिक्कू का पेड़ लगा सकते हैं। और इसको लगाने में कोई ज़्यादा वो नहीं है भाई, ये हमें ज़्यादा इसमें खाद वाद देना पड़ेगा। हाँ, 2-1 साल इसकी देखभाल करनी पड़ती है, फिर इसकी ज़्यादा देखभाल भी करने की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, ये इसकी चिक्कू के पौधों की जानकारी थी। तो ऐसे आप ये अपने घर पर, रूफटॉप पर, छत पर, किचन गार्डन में चिक्कू का या सपोटा का पौधा लगा सकते हैं और उससे चिक्कू भरपूर मात्रा में ले सकते हैं, क्योंकि गर्म क्षेत्रों में होने वाला फल है। जो हमारे गर्म क्षेत्र है वहाँ आराम से, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उन स्टेटों में प्रचुर मात्रा में हो रहा है। तो आप भी लगा सकते हैं। ये ठंडे इलाकों का फल नहीं है, ये हमारे गर्म क्षेत्रों का है।
तो ये दोस्तों इसकी जानकारी थी। सभी दोस्तों को नमस्कार। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।